हो गए। दिल्ली के बॉर्डर से होते हुए यूपी के बॉर्डर पार किसानों की घेराबंदी है। किसानों के साथ केंद्र सरकार की बातें बेनतीजा रही। ऐसे में सवाल यही है कि किसानों को सरकार समझा क्यों नहीं पा रही, और अगर कृषि कानून किसानों के हित में है तो किसान सरकार की बात समझ क्यों नहीं पा रहे। दोनों ओर से रसाकसी जारी है, तनाव भारी है। महापंचायत के जरिए किसानों ने फिर मोर्चा खोला। कृषि कानूनों के खिलाफ एक बार फिर हल्ला बोल हुआ और इस बार किसानों की ये भीड़ जुटी यूपी के मुजफ्फरनगर में। पिछले 9 महीने से जारी आंदोलन के बाद किसान नेताओं ने अब मिशन यूपी का ऐलान कर दिया है। यूपी में अगले साल विधानसभा चुनाव है, लिहाजा मंच से सियासी ललकार सुनाई दे रही है। यहाँ पे मुजफ्फरनगर की जमीन पे हम पैर नहीं रखेंगे, हम गाड़ी से यहाँ से वापसी जाएंगे। जब ये आंदोलन फतेह होगा, इस किसान और देश के जवान की जीत होगी, जब ही हम यहाँ पाएंगे। हमको फसलों पे एमएसपी की गारंटी चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि 2022 में फसलों के रेट दुगने होंगे, आमदनी दुगनी होगी। 3 महीने की बात रहेगी है, 1 जनवरी से बिकने वाली फसलें दुगने रेट में बेचेंगे। ये प्रचार हम करेंगे। ऐसे में सवाल यह है कि क्या मुजफ्फरनगर की महापंचायत में किसान नेताओं के ये तेवर योगी सरकार के लिए खतरे की घंटी है? क्या किसान महापंचायत से पूरे यूपी में बीजेपी के खिलाफ माहौल बनेगा? क्या किसानों के दमखम से यूपी चुनाव में बड़ा उलटफेर करने की रणनीति तैयार कर ली गई है? और सबसे बड़ी बात कि यूपी में किसान आंदोलन ने जोर पकड़ा तो सरकार इसकी क्या काट निकालेगी? क्योंकि अब तक संयुक्त किसान मोर्चा और केंद्र सरकार के बीच कई दौर की बातचीत हुई। सरकार ने अन्नदाताओं के साथ अन्न का रिश्ता भी जोड़ना चाहा, लेकिन यह फॉर्मूला भी कामयाब नहीं हुआ। चर्चा में उन्होंने अपना मत व्यक्त किया और हमारे मंत्री जी ने विस्तार से उस एक्ट को सभी यूनियन के साथ सामने रखा और उनकी जो शंकाएं हैं उनको समाधान करने की कोशिश की, लेकिन चर्चा निर्णायक मोड़ पर नहीं पहुंच पाई। बीजेपी इस आंदोलन को मोदी विरोध का नाम दे रही है, लेकिन पार्टी को नफा नुकसान का भी पता है। तभी तो पार्टी सांसद, मंत्री, विधायक सब किसानों के बीच जाकर सम्मेलन कर चुके हैं और किसानों के लिए सरकार की कोशिशों का बखान कर चुके हैं। खुद प्रधानमंत्री अक्सर कृषि कानूनों के फायदे गिना चुके हैं। अच्छा करने के लिए अच्छे सुझावों के साथ, अच्छे सुधारों की तैयारी के साथ हम सबको आगे बढ़ना चाहिए। मैं आप सबको निमंत्रण देता हूं, आइए हम देश को आगे ले जाने के लिए, कृषि क्षेत्र की समस्याओं का समाधान करने के लिए आंदोलनकारियों को समझाते हुए हमने देश को आगे ले जाना होगा। अब बीजेपी सांसद वरुण गांधी भी किसानों के समर्थन में आ खड़े हुए हैं, जो आदर भाव के साथ बातचीत की हिमायत कर रहे हैं। लेकिन सरकार का फैसला साफ है, कृषि कानून रद्द करने का कोई इरादा नहीं। ऐसे में आखिर इस संकट का समाधान क्या होगा, ये $1,00,000 का सवाल है। मुजफ्फरनगर से चित्रा त्रिपाठी, मिलन शर्मा, समर्थ श्रीवास्तव के साथ कुमार कुणाल, आज तक।